अंतिम समय है, क्योंकि क्रिसमस का वो चल रहा है, तो बहुत सारे लोगों ने जो है क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं ना। हम भी कर रहे कुछ ना कुछ, है ना, कुछ ना कुछ तो मन में कोई ना कोई प्रिपरेशन तो हम तो लेते ही है, कोई ना कोई तो हम सोचते ही रहते हैं। हालेलुया। तो ये क्रिसमस का महीना तो ज़रूर है, क्रिसमस का दिन तो ज़रूर है, लेकिन बोलो विश्वासी के लिए नहीं, विश्वासी के लिए बोलो हमारे लिए तो रोज ही क्रिसमस है। हमारे लिए रोज ही आनंद है। मालूम है क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है मेरी आनंद पूरा करो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने कहा मेरा शांति तुम पर बने रहे। तो प्रभु की शांति और आनंद जब हमारे अंदर बना रहेगा तो डेली क्रिसमस है। तो हमारे लिए एक दिन आनंद है, दूसरा दिन निराशा है क्या? नहीं है। आमीन। हमारे लिए तो रोज ही आनंद और आनंद और आनंद है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये आनंद किसी ने दिया? यीशु ने दिया, यीशु मसीह ने दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बहुत अच्छा एक बंगाली सॉन्ग है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। একই আনন্দ আজ প্রভু তুমি দিলে, সেই আনন্দ আমি কেমনে ভুলি। একই আনন্দ আজ প্রভু তুমি দিলে, সেই আনন্দ আমি কেমনে ভুলি। দুঃখ ছিল, ব্যথা ছিল, ছিল ছিল যিশু আরো ছিল। দুঃখ ছিল, ব্যথা ছিল, ছিল ছিল যিশু আরো ছিল। তোমার পরশ এনে দিল, তোমার পরশ এনে দিল, শান্তি দিল যিশু, শান্তি দিল। একই আনন্দ আজ যিশু তুমি দিলে, সেই আনন্দ আমি কেমনে ভুলি। একই আনন্দ। हालेलुया। हमारा अनेक अनेक बहुत अच्छे लगते हैं ये वाला आराधना। सचमुच हमारे जीवन में कितना दुख था ना, कितना क्लेश था ना। अभी भी देखो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो सबके साथ ही होता है ना, लेकिन तब भी एक आनंद होता है कि नहीं होता है? किसके जीवन में ऐसा आनंद होता है? हर दुख में भी आनंद होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हर निराशा में भी एक आशा होता है, क्योंकि जिसके साथ यीशु है उसके अंदर कभी निराशा है ही नहीं। हालेलुया। क्योंकि मैंने एक वचन पढ़ रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, कह रहे जीवन भी यीशु मसीह के लिए और मरना भी यीशु मसीह के लिए। इसलिए पौलुस ने कहा, साधु पौल ने कहा, जीना मसीह मरना लाभ। हालेलुया। तो हम जीवित भी रहेंगे। हम फ्राइडे का वचन हम बोल रहे थे, तो जिंदा भी रहने हम यीशु मसीह के लिए, और मर भी जाएंगे तो यीशु मसीह के लिए। तो हमारे लिए कोई दूसरा उद्देश्य है ही नहीं। तो क्रिसमस हमारे लिए बोलो रोज है। हालेलुया। आनंद हमारे लिए रोज है। फिर भी हमको थोड़ा क्रिसमस के विषय में थोड़ा सा देखेंगे, हम आपको बताएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि कल रात को भी पवित्र आत्मा इस वचन से मुझे बहुत ज़्यादा वो प्रभावित किया। तो क्रिसमस जो होता है, मैं बहुत सारे लोगों ने बहुत अलग अलग किस्म करके क्रिसमस बनाते हैं। तो मैंने तीन मतलब व्यक्ति के विषय में हम क्रिसमस देखेंगे। 3 व्यक्ति। एक व्यक्ति होता है पापी व्यक्ति जो क्रिसमस बनाते हैं, वो कैसे क्रिसमस बनाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरा हम देखेंगे धार्मिक व्यक्ति, वो क्रिसमस बनाते हैं तो कैसा बनाते हैं। और तीसरा हम देखेंगे एक आम आदमी, जो एक मतलब संसार में आम लोग, हर लोग जो क्रिसमस बनाते हैं तो कैसा बनाते हैं। आमीन। तो हम थोड़ा सा वचन की कोट करके देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय। तो यहाँ पे एक जक्कई के विषय में लिखा हुआ है। हम 1 से पढ़ रहे हैं। वह एरिया में प्रवेश कर रहा था, तो वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाला का सरदार था और धनी था। क्या था? ये चुंगी लेने वाला का सरदार, और क्या था? बहुत ज्यादा वो धनी था।
वह यीशु को देखना चाहता था और वह वह कौन सा है, और परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। मैंने कल जकाई को अपने उसमें देख रही थी, मतलब मैंने सोच कर उनके बारे में जब सोच रही थी, मैंने देखा वो बहुत नाटा है, सच में वो नाटा है और वो बहुत नाटा था। और तब उनको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। किनको देखने के लिए? यीशु नासरी को देखने के लिए। आमीन। तो वो गुलर के पेड़ में चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग में से जाने वाला था, क्योंकि उनको पता था जो इसी मार्ग से यीशु जाने वाला है। तब यीशु उसी जगह में पहुंचा और ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतरा, क्योंकि मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। और वह तुरंत उठकर आनंद से उसी अपने घर को ले गया। और यह देखकर सब लोगों ने कुरकुराने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य को यहाँ पापी मनुष्य को यहाँ जा उतर रहा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय से करके ले लिया है तो उसको चौगुना कर देता हूँ। यीशु ने उत्तर दिया, आज इसी घर में उद्धार आया, इसलिए कि यह भी अब्राहम का पुत्र है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये कौन सा व्यक्ति था? वो एक पापी व्यक्ति था। आमीन। तो एक पापी व्यक्ति था, लेकिन पापी व्यक्ति ने यीशु मसीह को देखना चाहा। हम में से सभी पापी है ना? पापी थे, अब है नहीं, पहले थे। आमीन। तो अब हम नहीं हैं, लेकिन यीशु मसीह को अगर सचमुच कोई देखना चाहता है तो प्रभु को देखने के लिए हमें किसी पहाड़ पर चढ़ना नहीं पड़ता। प्रभु को देखने के लिए कोई पेड़ पर चढ़ना नहीं पड़ता। लेकिन उसने प्रयास किया, मैं देखूंगा। क्या प्रभु उसकी दिल को नहीं जानते थे? प्रभु उसकी पेड़ की तले आ गया, उसके नीचे। आमीन, हालेलुया। मतलब उसकी कितनी अभिलाषाएं थी, मैं प्रभु को देखूंगा। वो चुंगी लेने वाले का सरदार था, मतलब बहुत धनवान था। तो आज हमारे पास अगर थोड़ा सा पैसा हो, कौन यीशु, कौन दुआ, कौन प्रार्थना, हम नहीं जाएंगे। ध्यान से वचन सुनिए, आज तो हम जाएंगे ही नहीं प्रार्थना में। हमारे पास अभी पैसा आ गया, हम अच्छे अच्छे नौकरी कर रहे, अच्छे अच्छे पैसा कमा रहे, गाड़ी आ गया, कार आ गया, बंगले आ गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर बोलो दिल को देखता है, आत्मा को देखता है, हृदय को देखता है। आमीन। तो उन्होंने वो अपने आप को जाना, जो मैं पापी हूँ, मैं नाटा हूँ, मैं छोटा हूँ। वो अपना पैसे को भी नहीं देखा और वो अपनी पोजीशन को भी नहीं देखा। मैं इतना बड़ा चुंगी लेने वाला सरदार था, मतलब सबसे ऊंचा पद में। सोचो, उसने अपनी पद को नहीं देखा, उसने यीशु मसीह का भलाई को देखा, उसने यीशु मसीह का प्रेम को देखा। उस समय यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया नहीं गया, तभी भी उसने यीशु मसीह जो भलाई करता फिरता था, उसको देखकर वो प्रभु के पास आ गए। आज हमें देखकर कौन यीशु मसीह के पास आ जाता है? हमें देखकर कोई आता है? आपको देख के हम लोग हम आपका बात सब जाएंगे तो हम रोटी खा। तो आप मुझे देखकर आए हो ना, तो आपको देखकर कौन आता है? उसका पर आपको चुनो, मैंने आप मुझे चुन लिया। तो हमारी व्यवहार को देखकर, मेरे बोलने का क्या मतलब है? ध्यान से वचन सुनो। मेरा बोलने का मतलब है हमारी व्यवहार को देखकर, हमारी भलाई के काम को देखकर कोई यीशु मसीह के पास आकर कहता है, मुझे भी आपके साथ चर्च जाना है, मुझे भी आपके साथ क्या करना है। आप कौन सी चर्च जाते हो, कौन सी जगह पे जाते हो, कौन सी शिक्षाओं को पाते हो, मुझे भी आपके साथ जाना है। हमें कोई देखकर ऐसे बोलता है? क्योंकि कोई हमें कुछ बोले तो सबसे पहले तो हम लड़ने लग जाते हैं। कोई हमें कुछ बोले तो एक तो बोले तो हम उसको चार सुनाते हैं।
तो मेरा बोलने के मतलब यीशु का व्यवहार से, यीशु की भलाई की कामों को देखकर स्वर्गीय पिता की महिमा हो रहा था। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो चुंगी लेने वाला जक्कई जो इतना पैसे वाला सरदार था, लेकिन वो अगर यीशु मसीह घमंडीपना दिखाता, यीशु मसीह अगर उल्टे सीधे काम करता, क्या यीशु मसीह के पास लोग आते? यीशु मसीह इतना नम्र व्यक्ति था, खड़ा जरूर था, नम्र भी बहुत था, प्रेमी भी बहुत था, दयालु भी बहुत था, बहुत ज्यादा। तो उसको देखकर वो क्या किया, जक्कई पापी, एक धनवान इंसान, पापी इंसान, नाटा इंसान, वो प्रभु को देखना चाहा। हालेलुया। तो हमारी स्वभाव भी यीशु मसीह का जैसा होना चाहिए, लोभ रहित होना चाहिए, प्रेमी स्वभाव यीशु मसीह का स्वभाव। बोलो प्रभु यीशु, आपका स्वभाव भी हमारे अंदर दे दीजिए, ताकि हमें भी देखकर लोग आपके पास आ जाए और आपकी स्वर्गीय पिता की और यीशु मसीह की महिमा हो। आमीन। तो ऐसा स्वभाव को हमें देखना है। तो वो पापी भी आकर क्या किया, वो परमेश्वर को देखना चाह, यीशु मसीह को देखना चाह, और यीशु मसीह ने कहा, हे जक्कई, मुझे बहुत फेवरेट लगता है जब मेरे कली से पहली बार जब मैंने वचन सुना और मैंने वहीं पे खड़े खड़े बोल कर, आज मेरे घर में उद्धार है, मैं इस वचन को लेकर जाती हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, आज मैं इस वचन को मेरे घर में मैं लेके जाती हूँ, आज मेरे घर में उद्धार है। और सच बात है, उसी दिन से मेरे घर में उद्धार आया है। आमीन। अगर आज इस वचन को आप ले लोगे तो आपके घर में भी उद्धार आएगा। आमीन। जक्कई को ने क्या किया, उसने यीशु मसीह को दिल से ग्रहण किया, दिखावा नहीं किया। यीशु मसीह को क्या किया, दिल से ग्रहण किया, और क्या बोला, हे प्रभु, बोल रहे जाते जाते, प्रभु आज तूने मेरे घर में आया ना, मेरा मन परिवर्तन हो गया, मेरा जीवन बदल गया, और मैंने क्या करूंगा, जिसको जिसको मैंने लिया मैंने 4 गुना दे देंगे, 1 गुना नहीं, 4 गुना। कितना मन परिवर्तन हुआ। मतलब एक पापी ने क्या किया, बोलो मन को परिवर्तन हुआ, और उसके दिल में, उसके दिमाग में, उनके घर में क्या आया, बोलो क्रिसमस आ गया। उसके घर में क्या आया, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म उसके दिल में, उसके घर में हुआ है। और यीशु ने क्या किया, क्या बोला, उन्होंने भविष्यवाणी किया, कौन, यीशु मसीह ने, बोले आज इसकी घर में उद्धार आया है। हालेलुया। आज हम कह रहे हैं, अगर आप इस वचन के अनुसार, अगर हमारा जीवन इस तरीके से बोल रहे, अगर इस वचन को अगर आप लेके जाओगे, तो आज आपके घर में भी यही उद्धार आ जाएगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो इस तरीके से यही जक्कई का पूरा अधिकार था। क्रिसमस किसके साथ बनाया जक्कई ने, बोलो यीशु मसीह के साथ, क्योंकि यीशु मसीह का स्वभाव को लेकर, यीशु मसीह का भलाई की काम को देखकर, यीशु मसीह उसने नया सृष्टि बन गया, पुरानी स्वभाव को अपने जीवन से हटा दिया। वो ही मनुष्य, पापी मनुष्य क्रिसमस बना सकता है, जो पुरानी स्वभाव को हटाकर नए मनुष्यत्व को पहन लेते हैं। पुरानी जीवन सब चला गया, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। यीशु मसीह में मैं नई सृष्टि हूँ। यहाँ पे कोई रीति है, कोई विधि है, कोई केक लेके आया है, जो खाना था आनंद से खाया, है ना। यहाँ पे कोई फूल लेकर आया है, कोई यीशु मसीह का ज्योति, बोलो हमारी मन में चमक रहा है। हम जहाँ जाएंगे यीशु मसीह का ज्योति हमारी बोली में चमक रहा है, हमारी हाथों पैर में चमक रहा है। अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो यीशु मसीह हमारी हाथ में चमक रहा है। हालेलुया। किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो यीशु मसीह हमारी हाथ में चमक रहा है, यीशु मसीह हमारी बोली में चमक रहा है। अगर मेरी बोली से किसी की घाव भरता है, तो किसी की तकलीफ को भरता है, तो किसी को अनुग्रह मिलता है, तो कह रहे अनुग्रह के अवसर के समय में तुम्हारे मुख से ऐसी बातें निकले जो जरूरत है, अवसर के समय तुम्हें जरूरत है। आप मेरे अंदर बड़ा दुख में परेशान हो, आप मैं बड़े बड़े तुम्हें वचन बोल के आ जाऊंगा, क्या तुम्हें समझ में आ जाएगा कुछ? तुम्हें अभी जो जरूरत है, तुम्हें अनुग्रह की बातें, तुमसे सांत्वना देना है, तुमसे प्रेम करना है, तुम्हें थोड़ा खिलाना है, तुम्हें थोड़ा अच्छे बातें बोलना है, तो हमें इस तरीके से व्यवहार लाना है। ये कौन दे सकता है? बोलो पवित्र आत्मा। हालेलुया। तो एक विश्वासी क्या हुआ, उसने मन फिरा लिया, यीशु मसीह पे विश्वास कर लिया। वो अन्य जाति था, वो यहूदी था, वो चुंगी लेने वाला था, वो पापी था, लेकिन उसके जीवन में यीशु आया तो उसका जीवन बदल गया। उसने कोई रीति, कोई विधि, उसने बोला मैं तो नहाया नहीं, मेरे घर में तो अच्छा कपड़े, नया कपड़े पहना नहीं। उसने क्या क्या, बोलो अपने पवित्र पोशाकों को पहन लिया। कौन सा पोशाक? बोलो स्वर्गीय पोशाक उसने पहन लिया। उसने मन को फिराकर बोला जो काम मैं कल करता था, आज के बाद ये काम नहीं करेंगे।
तो हमें बोलो ऐसे अगर हम निर्णय लेंगे तो हमारे जीवन में हमेशा रोज क्रिसमस होगा। प्रेज द लॉर्ड। मतलब एक पापी क्या हुआ, बोलो मन को फिराया, और उसने क्या किया, बोलो अपना क्रिसमस को बनाया। प्रेज द लॉर्ड। अब दूसरा जो हम देखेंगे, एक धार्मिक व्यक्ति का क्रिसमस कैसे होता है। एक धर्मी व्यक्ति कौन था। अब हम धर्मी की व्यक्ति के विषय में अगर हम देखेंगे, ये तो गया पापी का व्यक्ति जिसने अपने मन को फिराकर अपने घर में क्रिसमस बनाया यीशु मसीह को लेकर। यीशु मसीह का बिना तो क्रिसमस नहीं बनाना है ना, यीशु मसीह को लेकर तो बनाना है ना। तो जो मन फिराता है यीशु मसीह उनके घर में आकर उस क्रिसमस में, उस आनंद में, उस जय में, उस शांति में उसके साथ रहता है। और एक धार्मिक व्यक्ति का क्रिसमस कैसे होते हैं देखो। धार्मिक व्यक्ति का देख रहे हैं लूका रचित सुसमाचार का 2 अध्याय 25 से पढ़ेंगे। शिमोन, जेरूशलेम में शिमोन नामक एक मनुष्य था और वह मनुष्य बहुत ही धर्मी व्यक्ति था और इज़राइल को शांति की बाट जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर उतरा था और पवित्र आत्मा के द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु यीशु मसीह को देखने ना लगे तब तक उसकी मृत्यु को ना देखे। तो वह आत्मा को सिखाने से वह मंदिर में आया और जब उसकी माता पिता बालक यीशु मसीह को भीतर लाए तो उसके लिए व्यवस्था का रीति के अनुसार करे, और उसने उसे अपने गोद में लिया और परमेश्वर को धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपनी दासों को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा कर। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि 30 का अध्याय देख 2 का 30, क्योंकि मेरी आंखें तेरे उद्धार को देख लिया है जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो एक धर्मी व्यक्ति क्रिसमस की बाट जो रहा था, मतलब यीशु मसीह उसके जीवन में आए, यीशु मसीह उसकी लाइफ में आए और यीशु मसीह पवित्र आत्मा के जरिए, पवित्र आत्मा का आज मंदिर में जा, तो मंदिर में जाकर यीशु मसीह को, बालक यीशु को गोद में उठाया और उनकी आंखें उनके जीवन को देखा, उनकी आंखें उस धर्मी प्रभु यीशु मसीह को देखकर उनके जीवन में वो शांति, वो ज्योति चमका और कह रहे आप शांति से आप मैं स्वर्ग में जा सकता हूँ। मतलब उन्होंने भी उस उद्धार को पा लिया है। अब उनके जीवन में क्या आया, बोलो क्रिसमस आया। ये होती है क्या है, बोलो धार्मिक व्यक्ति का क्रिसमस। धार्मिक व्यक्ति का क्रिसमस इस तरीके से होता है जो वो परमेश्वर की बड़ाई करता है। परमेश्वर की क्रिसमस आता है, हर रोज वो परमेश्वर की बड़ाई करता है, हर रोज वो परमेश्वर की महिमा करता है, हर रोज वो परमेश्वर की धन्यवाद करते हैं। जो प्रभु क्रिसमस और जो सच में मैं बैठे बैठे बहुत सारे बातें में मैं सोच रही थी और मैं सोच रही प्रभु आप आया ही किस लिए है, हमारे लिए ना। अगर आप नहीं आते तो ये सारे सेलिब्रेट, ये सारे आनंद, ये सारे जॉय, ये सारी खुशी कहाँ से होती थी। जो ये गाना मैंने अभी गाया, एक तो वो वाला गाना, তুমি আসবে বলে তাই আমাদের জীবন পাল্টিছে। हालेलुया। तुम आया बोल के जीवन, हमारा जीवन परिवर्तन हुआ। हालेलुया। तुम आया बोल के, अगर तुम नहीं आते तो मतलब यीशु ने आया तो धार्मिक व्यक्ति जो होते, धार्मिक जो लोग होते हैं वो क्या करते, बस परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की धन्यवाद, परमेश्वर की प्रशंसा, जो कुछ करते केवल परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। मेरी व्यवहार से, मेरे बातें से, मेरे देने के द्वारा, मेरे उपहार देने के द्वारा, मैं किसी से प्रेम करूँ, अगर किसी को मैंने केक बांट रहा हूँ वो परमेश्वर की प्रशंसा करे, अगर किसी को मैं के घर में बुला रहा हूँ तो वो परमेश्वर की प्रशंसा करे। दिन रात मैंने उपवास में, प्रार्थना में, सुबह से लेकर रात तक परमेश्वर की महिमा महिमा महिमा। हालेलुया। वो एक धर्मी व्यक्ति जैसे शिमोन ने बनाया। और एक यहाँ पे हन्ना नामक एक धर्मी स्त्री थी, वह देखो उसके नीचे 36 में 2 का 36, अशूर की गोत्रों में से एक हनन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तिनी थी और वह बहुत ही बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद भी 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी और वह 84 वर्ष से विधवा थी और वह मंदिर को नहीं छोड़ती थी पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी और वह उसी घड़ी वहां आकर प्रभु को धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो जेरूशलेम को छुटकारे की बाट जोते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
हालेलुया। तो देखो क्रिसमस उसके जीवन में भी आया। उस स्त्री 84 वर्ष से क्या थी, विधवा थी। 7 वर्ष ही केवल वो पति के साथ रह पाई थी। जिस दिन पहली बार मैंने ये वचन को पढ़ा, मैंने पढ़ती गई, मैंने बोला अच्छा ये कितना, जो जेरूशलेम की उस भवन को छोड़ती नहीं थी, वो मंदिर को ही छोड़ती नहीं थी। एक विधवा का क्या काम है, एक विधवा का क्या काम होता है, उसके पीछे पोता पोती नाती घर बार ये सब लेके पढ़ना नहीं है। हमें क्या तैयारी करना है, जो नहीं, हमें केवल यीशु मसीह की, हम तो उसकी दुल्हन है, हम उसी की बाट जोड़ने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, उसी के जरिए लगे रहना है। मंदिर को, काम में, विश्वास में क्या है, मैं इसलिए सबको बोलती रहती हूँ क्या है, खाली घर के काम करना, घर की ये करना, क्या कर लोगे, परिवार को ही देखना, परिवार को ही देखना, परिवार, परमेश्वर ने परिवार को देखने के लिए मना नहीं किया, लेकिन सब कुछ छोड़कर परिवार के पीछे चलना ये तो गलत है ना। सब कुछ छोड़कर एक प्रभु के पीछे चलो और प्रभु के लिए करो। एक धार्मिक व्यक्ति जैसे यीशु मसीह की बाट 84 वर्ष से, 7 वर्ष से विधवा और 84 वर्ष से वो विधवा थी और 7 ही वर्ष वो पति के साथ रह पाई थी और 84 वर्ष वो मंदिर को छोड़ती नहीं थी। क्या हुआ, वो धर्मी स्त्री 84 वर्ष से वो नहीं छोड़ती थी। 84 वर्ष से वो धर्मी स्त्री प्रभु की भवन को नहीं छोड़ी और 84 वर्ष से उसने क्या किया, वो बाहर जोड़ी थी। उनको सबको परमेश्वर की वचन पूरा आदि पुस्तक से क्या बोलते उत्पत्ति से पूरा पता था, है ना। जो अब यीशु मसीह जन्म होने वाला है, सब कुछ उनको मालाकी तक पता था, सब पता था। उनके सारे व्यवस्था की पुस्तक उनको पता था। नया नियम तब आए नहीं थे, हालेलुया। सिर्फ पुराना नियम का सारे इन लोगों को सब पता था। ये धर्मी व्यक्ति क्रिसमस की बाट जो रहते, मतलब एक उद्धारकर्ता की एक एक बार दिन को देखना चाह रहे थे। और जैसे आया उन्होंने क्या करा, उसने क्या करा, सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद करने लगी और सभी जेरूशलेम को छुटकारे की बाट जो रहे थे इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करने लगी। और क्या करने, सबसे बातें करने लगी जो जेरूशलेम वासी एक छुटकारे की बाट जो रहे थे। कब एक उद्धारकर्ता हमारे जीवन में आएगा, कब एक पवित्र परमेश्वर हमारी इस धरती पे आएगा, हमारी लाइफ में आएगा, जिसके बारे में इतना ज्यादा भविष्यवाणी किया गया। और ये सारे भविष्यवाणी कैसे पूरा होगा, क्या कब होगा, तो वो सारे बाट जोते जोते যেমনি এখন আমরা ওয়েট করছি প্রভু, जैसे हम वेट कर रहे हैं ना, अब यीशु मसीह आने वाला, यीशु मसीह आने वाला, यीशु मसीह आने वाला। उस समय यीशु मसीह एक जन्म लेने वाला था, उसकी बाट जो रहे थे, कब आएगा, कब हमें छुड़ाएगा, कब हमें छुड़ाएगा, कब हमें पाप से छुड़ाएगा। तो वो व्यक्ति के जीवन में जब क्रिसमस आया, उन्होंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को क्या करने लगे, बोलो धन्यवाद करने लगे। हालेलुया। तो ये हुआ किसका, एक धर्मी व्यक्ति हमेशा प्रभु के काम, उसके जीवन में प्रभु आ पहुंचाए। एक दिन क्रिसमस का दिन नहीं आया, उनके जीवन में हमेशा परमानेंटली आ पहुंचे। एक धर्मी के आ गया। और एक आम आदमी के लिए क्रिसमस क्या है, एक आम आदमी का क्रिसमस हम आपको बता रहे। एक आम आदमी वो एक सोचते, एक धर्म का वो है, वो कोई इसको बिजनेस बनाता है, कोई क्रिसमस ट्री बेचता है, कोई केक बेचता है, कोई कपड़े बेचता है, कोई टोपी बेचता है, कोई भी उसको बस एक हफ्ते में एक बार, साल में एक बार जाकर किसी चर्च में कैंडल जला देता है, कोई भी बस चर्च को देखने के लिए आता है। आम आदमी का क्रिसमस हम बोल रहे हैं, लेकिन उनको एक क्रिसमस के बारे में पता ही नहीं है जो क्रिसमस है क्या। उनको ये कोई आम आदमी का क्रिसमस है तो थोड़ा डांस करेंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे, थोड़ा खाएंगे पिएंगे, थोड़ा मौज करेंगे, थोड़ा अच्छे जगह पे घूमने चले जाएंगे और क्रिसमस की चीज़ों को बेचने में बिजनेस लगाएंगे। तो ये क्या हुआ, बोले का आम आदमी का क्रिसमस है, लेकिन वो उद्धारकर्ता को जाना ही नहीं, उस मुक्तिदाता को वो जाना ही नहीं। इसलिए उनके जीवन में कोई भी क्रिसमस वो ऐसे ही सिंपली वो ऐसे ही करते, उसको पता ही नहीं है। उसको बिजनेस भी कर रहे हैं, उसके लिए वो बहुत सारे मतलब घर में भी डेकोरेशन कर रहे हैं, जो घर में हम सजा रहे, तारा लगा रहे, स्टार लगा रहे, फूल लगा रहे, ये लगा रहे, वो लगा रहे, खाना पीना कर रहे, कोई किसी को कंबल बांटते, कोई उसको क्रिसमस का मालूम ही नहीं है जो क्रिसमस का समाचार है क्या। हालेलुया। क्रिसमस का समाचार क्या है तो उसको ये पता ही नहीं है। आम आदमी क्या कर रहा है, आम आदमी ऐसे ही मतलब क्रिसमस बना रहे। क्रिसमस का संदेश हम देख रहे हैं जो लूका रचित सुसमाचार का 2 का हम 11 से पढ़ रहे
कि आज दाऊद नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीहा है। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद नगर में, और बाइबल के मत्ती में लिखा है, जो तुम्हारी सारी दुनिया की पाप को उठाने के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ है, पूरी दुनिया की पाप को हर लेने के लिए। तो किसी को पता ही नहीं है, वो सोचते एक रिलीजन का, एक क्रिश्चियन लोगों की एक ये त्योहार है, बस हम थोड़ा बहुत एंजॉय करते। क्रिसमस में ना हर कोई एंजॉय करता है ना, हर कोई, लेकिन उसके जीवन में यीशु मसीह का जन्म नहीं होता है। वो हर साल उनके, तो हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं, हम कौन सी श्रेणी में आते हैं मेरे प्रियो, हमको आज देखना है। क्या हम एक आम आदमी की तरह है जो हम हर साल कपड़े ले लेंगे, एक वो घर को सजा लेंगे, स्टार से सजा लेंगे, या बड़ा केक लेके आएंगे, बड़ा खाएंगे पिएंगे, एंजॉय करेंगे, हमारी आटी पार्टी शाटी सब चलता रहेगा, हिंदी गाना, सारे संसार की गाना चलता रहेगा, मौज मस्ती करते रहेंगे, यहाँ घूमेंगे वहाँ घूमेंगे। ये है आम आदमी की तरह, या एक धर्म के समान जो हम परमेश्वर की महिमा करने लग जाएंगे, परमेश्वर की आदर करने लग जाएंगे, भक्ति करने लग जाएंगे, परमेश्वर की जीवन हम बिताने लग जाएंगे, उनका हमेशा प्रशंसा और धन्यवाद करेंगे। या फर्स्ट कैटेगरी में हम आते जो पापी के समान मन फिराकर जो है हम प्रभु यीशु मसीह को अपने दिलों में, अपने घरों में, अपने जीवन में जगा देंगे और बोलेंगे प्रभु आज से जो मेरा है वो आपका है और जो आपका है वो मेरा है। अगर हम पहले कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे मेरे प्रियो, तो हम दूसरे कैटेगरी में भी आ सकते एक धर्मी व्यक्ति के समान। पहले अगर हम कैटेगरी में आ जाएंगे, पहले कैटेगरी में अगर हम मन को फिराएंगे, पहले श्रेणी में अगर हम आ जाएंगे, अगर हम मन को फिरा लेंगे, अगर हम प्रभु के साथ अपने जीवन को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेंगे और प्रभु को कहेंगे प्रभु आज से आप ही मेरा प्रभु है, आप ही के साथ हमें चलना है, आप ही के साथ हमें सब कुछ जो भी करना है प्रभु आपकी महिमा के लिए करना है, हमें दाएं बाएं हमें मोड़ना नहीं है प्रभु। तो हम धर्मी व्यक्ति के समान हम धन्यवाद भी कर पाएंगे, धर्मी व्यक्ति के समान हम उनको स्तुति भी कर पाएंगे, उनके लिए ही हम जीने मरने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार का थोड़ा सा हम देखेंगे ताकि इस वचन को क्या लिखा है। यूहन्ना 15:4 लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बने रहूं, जैसा डाली द्राक्षलता में बने रहता है, आप अपने आप में, तो अपने आप में से नहीं, यदि द्राक्षलता में बनी रहते हैं तो अपने आप में फल नहीं सकता, वैसे अगर यदि तुम मुझ में बने रहो और बने ना रहो तो अपने आप में फल नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। अगर आम आदमी की तरह अगर हम क्रिसमस बनाएंगे, तो अगर हमारी द्राक्षलता के साथ अगर हम जुड़े नहीं रहेंगे तो हम कभी अच्छे फल, मतलब क्या है वो आम जाम लीचू पेड़ ये नहीं है, फल का मतलब है जो यीशु मसीह के अंदर जो अच्छाइयाँ थे वो हमारे अंदर है। पवित्र आत्मा की 9 फल, प्रेम आनंद शांति कृपा धीरज भलाई विश्वास नम्रता और संयम। प्रेज द लॉर्ड। वो फल, और यीशु मसीह कौन सा फल लेने को आएगा, बोलो विश्वास का फल। तो वही फल ढूंढने के लिए हमारे अंदर आएगा। अगर हम फल अगर हमारे अंदर लगा रहेगा, कैसे लगा रहेंगे, बोलो जब तक हम यीशु मसीह के साथ बने नहीं रहेंगे। जैसे जक्का एक पापी, एक चुंगी लेने वाला सरदार यीशु मसीह के साथ उनसे अपना रिलेशन को बना लिया था, बोलो बना लिया था, उनके रिश्ता उनके साथ बना लिया था, वो तोड़ने और फिर कभी नहीं टूटेगा वो रिश्ता। तभी हम ऐसे अगर हम रिश्ता प्रभु से बना लेंगे जो हमारे साथ ये रिश्ता फिर कभी नहीं टूटेंगे, तब परमेश्वर कहता है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो जब हम उन में बने रहेंगे तब वो मेरे अंदर बना रहेगा, जो चाहेंगे मांगेंगे। द्राक्षलता के साथ डाली अगर बना रहता है, जो चाहे मांगेंगे, बाइबल कहते हैं तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो सबसे पहले क्या करना है, बोलो बने रहना। क्रिसमस तो सभी मनाते हैं, साल में एक ही बार, बने कोई नहीं रहते। बने रहने के लिए क्या करना पड़ता है, बोलो मन को फिराना आवश्यकता है। पाप से जो बुरे विचार, बुरे बातें, बुरे काम जो हम पहले करते थे उससे से हम लौट कर आकर एक पहले श्रेणी में हम आ जाएंगे। जो प्रभु हम पहले पापी थे, आज हम पापी नहीं रहेंगे। अब हम क्या हो जाएंगे, एक धर्मी के समान आपके साथ जीवन व्यतीत करेंगे। और यीशु ने कहा मैं तुम्हारे लिए, धर्मी के लिए जो मुझ पर विश्वास करते, मैं उसके लिए घर बनाने जा रहा हूँ। मेरे पिता के घर में बहुत सारे जगह है और उस जगह पे मैंने घर बनाने जा रहा हूँ ताकि तुमको आकर ले जाऊँ। प्रेज द लॉर्ड, जोरदार ताली बजाएं। तो
तो कितने आनंद और जय के उत्सव में हम चल रहे हैं। तो हम वहाँ जाएंगे और इतने आनंद, ये थोड़ा सा जीवन के लिए हम अपने आप में पाप में ना गिराए, प्रभु से सामर्थ मांगे ताकि हमें संसार में ना जाए, संसार की जैसा नाचा कूदे, संसार की जैसा काम ना करे। हम पवित्र आत्मा के जरिए परमेश्वर की हुजूरी में बैठकर प्रभु की इच्छाओं को पूरा करें, ताकि हमारी स्वभाव को देखकर, जैसे यीशु मसीह का स्वभाव को देखकर चुंगी लेने वाला जक्कई आ गया, हमारे को देखकर कोई प्रभु के पास आए, कहे जो हम भी आपके साथ यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन के जरिए प्रभु अगर आपसे बातें किया है तो आप पहले श्रेणी में आइए। आप प्रभु से कहिए, अगर पहले श्रेणी में आना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को फिराकर अपने हृदय के यीशु मसीह को ग्रहण करके आज उस उद्धार को अपने घर में लेके जाइए और परमेश्वर को महिमा करते रहिए। शमौन के समान, उस विधवा स्त्री के समान परमेश्वर के उस उद्धार की बाट को जोने के लिए धन्यवाद जैसे वो करती थी, और हमने हमारे लिए उद्धार की बाट जोना नहीं है, हमें विश्वास से ले लेना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस विश्वास से लेकर परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़िए। आमीन। ताकि ये जो पीरियड समय चल रहा है, ये हमें प्रभु के साथ चलने के एक दुल्हन के रूप में एक तैयारी के समय चल रहा है, इसमें हम चूके ना। अगर चूक भी गए तो बार बार प्रभु से हम कह रहे जो प्रभु हम आपके पीछे जाना चाहते, प्रार्थना करें ताकि चूके ना। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे ताकि हम कभी गिरने ना पाए। अगर गिर भी जाए, बाइबल कहते प्रभु उठाएंगे, जब बने रहेंगे तभी परमेश्वर आपको उठाएंगे। हालेलुया। प्रभु इस वचन के जरिए हमें से प्रत्येक के अंदर आशीष दे प्रभु। अगर हमें सबसे पहले पिता, हम मन को फिराकर आपके पीछे, पूरी कलीसिया को लेकर आपके पीछे हम चलना चाहते हैं। मेरे खुदावन, ये कलीसिया आपका है परमेश्वर, हम सब आपके बेरे हैं। बाद में भी जो परमेश्वर इस वचन को सुनेंगे, उन्होंने भी मन को फिराए परमेश्वर, उनके भी जीवन पिता सिर्फ नाम धराए क्रिश्चियन नहीं, नाम धराए क्रिसमस नहीं प्रभु, मन को फिराकर एक अच्छा क्रिसमस बनाने पाए, ताकि हर रोज हमारे लिए एक दिन नया हो, हर दिन हमारे लिए नहीं हो जाए प्रभु। और उस परमेश्वर उद्धार, वो जय के उत्सव में परमेश्वर हम चलने पाए, परमेश्वर उस आनंद के उत्सव में हम चलने पाए। यीशु के नाम से मेरे प्रभु, जो आपने हमारे लिए जय और आनंद को ठहराया है मेरे परमेश्वर, आपके पास हम जाने पाए। और परमेश्वर पिता, जो घर आपने हमारे लिए बनाया है, उस घर में हम सब कलीसिया उठा लिए जाने पाए पिता। हमें से प्रत्येक को दया कीजिए। जो लोग परमेश्वर पिता मन को फिराकर ऐसे क्रिसमस बनाएंगे, परमेश्वर उनके जीवन को आप छू लीजिएगा, टच कीजिए उनके जीवन में, उनके घर में, उसके परिवार में। यीशु के नाम से ऐसे ही उद्धार आ जाए, यीशु के नाम से ऐसे जक्कई के समान उद्धार आए परमेश्वर पिता, ताकि सब वो एक पवित्र जाति बन जाए। परमेश्वर पिता, आपने सुना है, धन्यवाद आपने किया, धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते, उद्धार करते यीशु के नाम से मांगते। आमीन, आमीन, आमीन।